नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 6 मल्हार पुस्तक का पाठ 6 मेरी माँ। श्री राम प्रसाद बिस्मिल बड़े होनहार नौजवान थे। गजब के शायर थे। देखने में भी बहुत सुंदर थे। योग्य बहुत थे। राम प्रसाद बिस्मिल बहुत ही होनहार नौजवान यंग मैन थे। वे गजब की शायरी करते थे और देखने में बहुत सुंदर और योग्य थे। जानने वाले कहते हैं कि यदि किसी और जगह या किसी देश या किसी और समय पैदा हुए होते तो सेनाध्यक्ष बनते। सेनाध्यक्ष यानी सेना के अध्यक्ष। यह कहना है हमारे देश के प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह का बिस्मिल के बारे में। तो यह कौन कह रहा है? भगत सिंह, जो कि एक स्वतंत्रता सेनानी है, बिस्मिल के बारे में। राम प्रसाद बिस्मिल का जन्म जब हुआ उस समय भारत पर अंग्रेजों का आधिपत्य था। आधिपत्य यानी राज था। बिस्मिल छोटी सी आयु से ही भारत की स्वतंत्रता के लिए अंग्रेजों से लड़ते रहे। छोटी सी आयु में ही उन्होंने स्वतंत्रता के लिए अपनी लड़ाई शुरू कर दी थी। अंग्रेजों ने उन्हें जेल भेज दिया और फांसी की सजा दे दी। जेल में भी उन्होंने अंग्रेजों के अनेक अत्याचार सहे। तो जेल में भी उन्होंने अनेक तरह के अत्याचार जो कि अंग्रेज किया करते थे उनको सहन किया। जेल में रहते रहते ही उन्होंने चोरी छिपे अपनी आत्मकथा लिखी और अंग्रेजों से बचते बचाते जेल से बाहर भेजते रहे। तो वह अपनी आत्मकथा यानी अपनी बायोग्राफी लिखकर और अंग्रेजों से बचते बचाते अपने साथियों की मदद से उसको बाहर भेजते थे। उनके साथियों ने उसे प्रकाशित भी करवा दिया। उनके साथियों ने उस आत्मकथा को पब्लिश करवा दिया। इसका नाम रखा गया निज जीवन की एक छटा। निज यानी अपने जीवन की और छटा यानी सीन। तो इस आत्मकथा का नाम था निज जीवन की एक छटा। इस पुस्तक ने अंग्रेजों के होश उड़ा दिए। लोगों में अंग्रेजों के विरुद्ध क्रोध और बढ़ गया। क्रोध मतलब गुस्सा। तो लोग जो है अंग्रेजों के विरोध में गुस्सा करने लगे। इस तरह इस आत्मकथा के कारण अंग्रेज बिस्मिल को फांसी देने के बाद भी उन्हें हरा न सके। तो इस आत्मकथा के बलबूते पर बिस्मिल को फांसी देने के बाद भी उन्हें हरा न सके अंग्रेज, क्योंकि इसने लोगों में बहुत ही क्रोध बढ़ा दिया। इस आत्मकथा के माध्यम से आज भी बिस्मिल हमारे मस्तिष्क में जीवित हैं। आज भी यह आत्मकथा लोगों को प्रेरित करती है। प्रेरित यानी इंस्पायर करती है। क्या आप भी उनकी आत्मकथा को पढ़ना चाहते हैं? तो बताइए बच्चों, क्या आप भी पढ़ना चाहते हैं? अगर हाँ, तो प्रस्तुत है उसी आत्मकथा का एक अंश। तो यहाँ से बिस्मिल की आत्मकथा निज जीवन की एक छटा का आरंभ हो रहा है। लखनऊ कांग्रेस में जाने के लिए मेरी बड़ी इच्छा थी। दादी जी और पिताजी तो मुझे विरोध करते रहे, किंतु माताजी ने मुझे खर्च दे ही दिया। उसी समय शाहजहांपुर में सेवा समिति का आरंभ हुआ। तो बिस्मिल कह रहे हैं कि उनका लखनऊ कांग्रेस में जाने की इच्छा थी, जिसका उसके दादाजी और पिताजी ने विरोध किया, किंतु माताजी ने उन्हें पूरा खर्चा दे दिया। उसी समय वहाँ पे शाहजहांपुर में सेवा समिति सर्विस कमेटी का आरंभ हो रहा था। मैं बड़े उत्साह के साथ सेवा समिति में सहयोग देता था। पिताजी और दादी जी को मेरे इस प्रकार के कार्य अच्छे न लगते थे, किंतु माताजी मेरा उत्साह भंग न होने देती थी, जिसके कारण उन्हें अक्सर पिताजी की डांट फटकार तथा दंड सहन करना पड़ता था। सभी लोग बिस्मिल की माँ को अपोज किया करते थे कि आप इसको ऐसे मत उत्साहित कीजिए, परंतु मेरी माँ जो है हमेशा मेरा उत्साह बढ़ाती थी, जिसकी वजह से पिताजी की उनको डांट और पनिशमेंट का फेस करना पड़ता था। वास्तव में मेरी माताजी देवी हैं। तो बिस्मिल कह रहे हैं कि मेरी माता जो है वो देवी हैं। मुझ में जो कुछ जीवन तथा साहस आया वह मेरी माताजी तथा गुरुदेव श्री सोमदेव जी की कृपाओं का ही परिणाम है। तो बिस्मिल कह रहे हैं कि मेरे जो जीवन है, जितना भी मेरे अंदर साहस है
वो मेरी माताजी और मेरे गुरुदेव श्री सोमदेव जी की कृपाओं का परिणाम है। दादी जी और पिताजी मेरे विवाह के लिए बहुत अनुरोध करते। तो दादी जी और पिताजी कहते थे कि बिस्मिल का विवाह कर दो, किंतु माताजी यही कहती कि शिक्षा पाठ करने के बाद ही विवाह करना उचित होगा। तो माताजी हमेशा शिक्षा पाने पर जोर देती थी विवाह से पहले। माताजी के प्रोत्साहन तथा सद्व्यवहार, माताजी की इंस्पिरेशन और बिहेवियर ने मेरे जीवन में वह दृढ़ता उत्पन्न की कि किसी आपत्ति तथा संकट के आने पर भी मैंने अपने संकल्प को न त्यागा। तो अपनी माताजी की वजह से जो बिस्मिल हैं वो बहुत ही डिटर्मिन्ड बन गए, और कोई भी दिक्कत या कोई भी आपत्ति और संकट अगर उनके जीवन में आता था तो वे अपने संकल्प को, अपनी इच्छा शक्ति को, अपनी डिटर्मिनेशन को नहीं त्यागते थे। एक समय मेरे पिताजी दीवानी मुकदमे में किसी पर दावा करके वकील से कह गए थे कि जो काम हो वह मुझसे करा लें। तो कुछ आवश्यकता पड़ने पर वकील साहब ने मुझे बुला भेजा और कहा कि मैं पिताजी के हस्ताक्षर वकालतनामे पर कर दूं। मैंने तुरंत उत्तर दिया कि यह तो धर्म के विरुद्ध होगा। इस तरह से पिताजी के हस्ताक्षर करना धर्म विरुद्ध होगा और इस प्रकार का पाप मैं कदापि नहीं कर सकता। तो आप देख रहे हैं कि बिस्मिल बता रहे हैं कि मैं अपने संकल्प को कभी नहीं त्यागता था। तो वकील साहब ने बहुत समझाया कि मुकदमा खारिज हो जाएगा, खारिज यानी डिस्पोज ऑफ हो जाएगा, किंतु मुझ पर कुछ भी प्रभाव न हुआ और न मैंने हस्ताक्षर किए। तो मैंने पिताजी के गलत हस्ताक्षर नहीं किए, अपने जीवन में हमेशा सत्य का आचरण करता था। तो जो बिस्मिल कह रहे हैं कि मैं अपने जीवन में हमेशा सत्य यानी ट्रुथ को ही बिहेवियर में रखता था, चाहे कुछ भी हो जाए सत्य बात कह देता था। 11 वर्ष की उम्र में माताजी विवाह कर शाहजहांपुर आई थी। तो वह अपनी माताजी के बारे में बता रहे हैं कि वह 11 वर्ष की उम्र में शादी करके शाहजहांपुर आई थी। उस समय वह नितांत अशिक्षित एक ग्रामीण कन्या के समान थी। तो उस समय जब उनकी माताजी 11 वर्ष की थी और विवाह करके आई, तो वो एक अशिक्षित और ग्रामीण कन्या के जैसी थी, गांव में रहने वाली लड़की के समान। शाहजहांपुर आने के थोड़े दिनों बाद दादी जी ने अपनी छोटी बहन को बुला लिया। तो दादी जी ने अपनी छोटी बहन को बुला लिया। उन्होंने माताजी को गृह कार्य की शिक्षा दी। तो घर का काम, गृह कार्य करने की शिक्षा जो है दादी की छोटी बहन ने दी। थोड़े दिनों में माताजी ने घर के सब कामकाज को समझ लिया और भोजन आदि को ठीक ठीक प्रबंध करने लगी। तो कुछ ही दिनों में माताजी ने घर का काम संभाल लिया और भोजन आदि का ठीक ठीक प्रबंध करने लगी। मेरे जन्म होने के 5 या 7 वर्ष बाद उन्होंने हिंदी पढ़ना आरंभ किया। तो बिस्मिल के जन्म होने के पश्चात 5 या 7 वर्ष का जब वो हो गया तो माताजी ने हिंदी पढ़ना शुरू किया। पढ़ने का शौक उन्हें खुद ही पैदा हुआ था। मोहल्ले की सखी सहेली जो घर पर आया करती थी, उन्हीं में जो शिक्षित थी, माताजी उनसे अक्षर बोध करती। अक्षर बोध यानी अक्षरों का ज्ञान लेती। तो उनकी जो सहेलियां घर पर आती थी, मोहल्ले की लड़कियां, तो उनमें जो शिक्षित लड़की थी, शिक्षित जो माताजी की सहेली थी, उनसे ही वो अक्षरों का ज्ञान लेती थी। इस प्रकार घर का सब काम कर चुकने के बाद जो कुछ समय मिल जाता, उसमें पढ़ना लिखना करती। तो माताजी जो है घर का काम करने के बाद पढ़ाई लिखाई का काम किया करती थी। परिश्रम के फल से थोड़े दिनों में ही वह देवनागरी पुस्तकों का अध्ययन करने लगी। तो अपनी मेहनत की वजह से जो पुस्तकें हिंदी में लिखी होती हैं, देवनागरी जो है हिंदी की लिपि है, तो हिंदी की जो पुस्तकें लिखी होती हैं, इसमें देवनागरी लिपि में हिंदी, संस्कृत, मराठी आदि भाषाएं भी लिखी जाती हैं। तो इन पुस्तकों का वह बहुत अच्छे से अध्ययन करने लगी। मेरी बहनों को छोटी आयु में माताजी ही शिक्षा दिया करती थी। जब मेरी बहनें भी छोटी थी तो माताजी ही उन्हें पढ़ाती थी। जब से मैंने आर्य समाज में प्रवेश किया, आर्य समाज क्या है बच्चों? ये महर्षि दयानंद का द्वारा स्थापित एक संस्था है। तो जब बिस्मिल ने आर्य समाज में प्रवेश लिया, माताजी से खूब वार्तालाप होता
उस समय की अपेक्षा अब उनके विचार भी कुछ उदार हो गए हैं। तो उन्होंने महसूस किया कि जैसे जैसे माताजी ने अपनी पढ़ाई करी तो उनके विचारों में भी बहुत चेंज आया है, बहुत परिवर्तन आया है। यदि मुझे ऐसी माता न मिलती तो मैं भी अति साधारण मनुष्यों की भांति संसार चक्र में फंसकर जीवन निर्वाह करता। तो बिस्मिल कहते हैं कि अगर मेरी माँ ऐसी नहीं होती तो मैं भी जैसे और अति साधारण लोग जो कि संसार चक्र में फंस जाते हैं कि पढ़ाई करो, शादी करो और ऐसा जीवन निर्वाह करो, ऐसे ही चक्कर में मैं भी फंस जाता। शादी के अतिरिक्त क्रांतिकारी जीवन भी में भी उन्होंने मेरी वैसे ही सहायता की है जैसे मेजनी को उनकी माता ने की थी। तो शिक्षा में सहायता के अतिरिक्त जो क्रांतिकारी जीवन था, जो कि बिस्मिल एक क्रांतिकारी थे, उसमें भी उनकी माँ ने ऐसे ही सहायता करी जैसे कि मेजनी कौन थे? इटली के गुप्त राष्ट्रपति दल के सेनापति थे। तो उनको इटली का मसीहा कहा जाता था जिसने लोगों को एक सूत्र में बांधा था। तो जैसे मेजनी की माँ ने उनकी सहायता की थी, ऐसे ही मेरी माँ ने मेरी भी सहायता मेरे क्रांतिकारी जीवन में करी है। माताजी का सबसे बड़ा आदेश मेरे लिए यही था कि किसी की प्राण हानि ना हो। तो माताजी हमेशा कहती थी कि किसी की भी अपने काम के टाइम पे प्राण हानि ना होने देना। उनका कहना था कि अपने शत्रु को भी कभी प्राण दंड ना देना। तो माताजी कहती थी कि अपने शत्रु को भी कभी प्राण दंड नहीं देना चाहिए। उनके इस आदेश की पूर्ति करने के लिए मुझे मजबूरन 2-1 बार अपनी प्रतिज्ञा भंग करनी पड़ी। तो ये आदेश पूरा करने की वजह से उनके जो संकल्प शक्ति थी उस या प्रतिज्ञा करी थी उन्होंने कि मैं इसको मार दूंगा, ये मेरा दुश्मन है। तो ऐसी जो मेरी माँ का आदेश था कि प्राण हानि ना करे किसी की भी, तो ऐसी प्रतिज्ञा उन्हें भंग करनी पड़ी। जन्मदात्री जननी, ये अपनी माँ को बुला रहे हैं कि मेरे को जन्म देने वाली मेरी माँ, इस जीवन में तो तुम्हारा ऋण उतारने का प्रयत्न करने का भी अवसर ना मिला। तो वह अपनी माँ से कह रहे हैं कि इस जीवन में तुम्हारा कर्ज मैं चुका पाऊँ ऐसा मुझे अवसर ही नहीं मिला। इस जन्म में तो क्या, यदि मैं अनेक जन्मों में भी सारे जीवन प्रयत्न करूं तो भी तुमसे उड़न नहीं हो सकता, तब भी मैं तुमसे डेप्थ फ्री उड़न नहीं हो सकता। अगर मैं यदि मैं अनेक जन्मों के भी प्रयास करूं तो भी मैं तुम्हारे ऋण को नहीं चुका सकता। जिस प्रेम तथा दृढ़ता के साथ तुमने इस तुच्छ जीवन का सुधार किया है वह अवर्णनीय है। जिस तरह से तुमने मेरी पालन पोषण की है वह बिल्कुल अवर्णनीय है। मुझे जीवन की प्रत्येक घटना का स्मरण है। तो बिस्मिल कह रहे हैं कि मुझे जीवन की हर घटना याद है कि तुमने जिस प्रकार अपनी देव वाणी का उपदेश करके मेरा सुधार किया है। तो वह अपनी माँ को कह रहे हैं कि जिस तरह तुम्हारी देव वाणी, देवों की जैसी वाणी का इस्तेमाल करके तुमने मेरा सुधार किया है, वो मुझे घटना याद है। तुम्हारी दया से ही मैं देश सेवा में संलग्न हो सका। तो तुम्हारी दया दृष्टि से ही मैं देश सेवा में लग सका। धार्मिक जीवन में भी तुम्हारे ही प्रोत्साहन ने सहायता दी है। तो इवन धार्मिक जीवन में तुमने जो मुझे प्रोत्साहित किया है वो मुझे काफ़ी सहायता कर रहा है। जो कुछ शिक्षा मैंने ग्रहण की उसका भी श्रेय तुम्ही को है। तो सारा श्रेय जो है वो अपनी माँ को दे रहे हैं। जिस मनोहर रूप से तुम मुझे उपदेश देती थी उसका स्मरण कर तुम्हारी मंगलमयी मूर्ति का ध्यान आ जाता है और मस्तक झुक जाता है। तो राम प्रसाद बिस्मिल जो है वो अपनी माँ को मंगलमयी कह के बुला रहे हैं कि जैसे तुम मुझे उपदेश देती थी तो तुम्हारे मंगल कारक या मंगलमयी मूर्ति का ध्यान मुझे आता है और मेरा मस्तक झुक जाता है। तो इस प्रकार जो बिस्मिल हैं वो अपनी माँ को देव या देवों से कंपेयर कर रहे हैं। तुम्हें यदि मुझे ताड़ना भी देनी हुई, अगर तुम्हें मुझे डांटना भी होता तो बड़े स्नेह से हर बात को समझा दिया। तो तुमने हमेशा बड़े प्यार से हर बात को समझाया। यदि मैंने धृष्टतापूर्वक
उत्तर दिया, तब तुमने प्रेम भरे शब्दों में यही कहा कि तुम्हें जो अच्छा लगे वह करो। तो अगर मैंने गुस्से में आंसर बैक किया तो तुमने हमेशा यही कहा कि तुम्हें जो अच्छा लगे वह करो, किंतु ऐसा करना ठीक नहीं है, इसका परिणाम अच्छा ना होगा। तो तुम जो करना चाहते हो बिस्मिल वो करो, लेकिन इसका रिजल्ट अच्छा नहीं होगा। तो बिस्मिल कह रहे हैं आगे, जीवन दात्री हे माँ, तुमने इस शरीर को जन्म देकर केवल पालन पोषण ही नहीं किया, बल्कि आत्मिक, धार्मिक तथा सामाजिक उन्नति में तुम ही मेरी सदैव सहायक रही। तो बिस्मिल कह रहे हैं कि तुमने सिर्फ मुझे जन्म देकर पालन पोषण ही नहीं किया, बल्कि लाइफ के अदर एस्पेक्ट्स जैसे कि आत्मिक, धार्मिक और सामाजिक उन्नति में भी तुमने मेरी सहायता की है। जन्म जन्मांतर परमात्मा ऐसी ही माता दे। तो वे भगवान को प्रार्थना कर रहे हैं कि मुझे हर जन्म में तुम्हारे जैसी ही माँ मिले। महान से महान संकट में भी तुमने मुझे अधीर नहीं होने दिया। तुमने मुझे कभी भी धैर्य हारने नहीं दिया है, चाहे वो संकट जितना भी बड़ा हो, महान से महान हो। सदैव अपनी प्रेम भरी वाणी को सुनाते हुए मुझे सांत्वना देती रही। हमेशा मुझे अपनी प्रेम भरी वाणी से सांत्वना देती रही। तुम्हारी दया की छाया में मैंने जीवन भर में कोई कष्ट अनुभव न किया। तो बिस्मिल कह रहे हैं कि जब से तुम्हारी छाया हुई है, मैंने अपने जीवन में कोई भी कष्ट का अनुभव नहीं किया। इस संसार में मेरी किसी भी भोग विलास तथा ऐश्वर्य की इच्छा नहीं। तो बिस्मिल कह रहे हैं कि इस संसार में रहकर मुझे किसी भी तरह का भोग विलास, पैसे, ऐश्वर्य नहीं चाहिए। केवल एक इच्छा है, वह यह है कि एक बार श्रद्धा पूर्वक तुम्हारे चरणों की सेवा करके अपने जीवन को सफल बना ले। तो वह अपनी माँ की सेवा करना चाहते हैं श्रद्धा पूर्वक और उनके जीवन को सफल बनाना चाहते हैं, किंतु यह इच्छा पूर्ण होती नहीं दिखाई देती और तुम्हें मेरी मृत्यु की दुख भरी खबर सुनाई जाएगी। तो वह कह रहे हैं कि ऐसी इच्छा मेरी पूर्ण नहीं हो रही, क्योंकि अभी मेरा डेथ वारंट निकल चुका है और मेरी मृत्यु की दुख भरी खबर तुम्हें सुनाई जाएगी। माँ, मुझे विश्वास है कि तुम यह समझकर धैर्य धारण करोगी कि तुम्हारा पुत्र माताओं की माता या भारत माता की सेवा में अपने जीवन को बलि देवी की भेंट कर गया और उसने तुम्हारी कोख कलंकित न की, अपनी प्रतिज्ञा पर दृढ़ रहा। तो वह अपनी माँ से गुहार लगा रहे हैं कि हे माँ, मुझे आशा है कि तुम धैर्य धारण करोगी और यह सोचोगी कि मेरा ही जो बलि है वो भारत माता की सेवा में दी है। जब स्वाधीन भारत का इतिहास लिखा जाएगा, जब आज़ाद हो जाएगा भारत, तो उसके किसी पृष्ठ पर उज्जवल अक्षरों में भी तुम्हारा भी नाम लिखा जाएगा। गुरु गोविंद सिंह जी की धर्मपत्नी ने जब अपने पुत्रों की मृत्यु की खबर सुनी तो बहुत प्रसन्न हुई थी और गुरु के नाम पर धर्म रक्षार्थ अपने पुत्रों के बलिदान पर मिठाई बांटी थी। तो गुरु गोविंद सिंह कौन थे? गुरु गोविंद सिंह जो थे वो सिखों के 10वें और अंतिम गुरु थे। उन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की थी। तो जब उनकी पत्नी ने अपने पुत्रों की मृत्यु की खबर सुनी तो वे बहुत प्रसन्न हुई और उन्होंने मिठाई बांटी थी। तो जन्मदात्री क्यों मिठाई बांटी थी? क्योंकि उन्हें गर्व था कि हमारे जो बच्चे हैं वो धर्म रक्षार्थ के लिए बलिदान हुए हैं। तो जन्मदात्री वर दो कि अंतिम समय भी मेरा हृदय किसी प्रकार विचलित न हो और तुम्हारे चरण कमलों को प्रणाम कर मैं परमात्मा का स्मरण करता हुआ शरीर त्याग करूं। तो वह कह रहे हैं राम प्रसाद बिस्मिल कि माँ, मुझे वर दो कि मैं जो अंतिम समय में भी मेरा किसी भी प्रकार मुझे एंग्जाइटी या मेरा विचलित ना हो मन, और मैं तुम्हारे चरणों को याद करते हुए परमात्मा को याद करते हुए अपना शरीर त्याग दो। तो यहाँ हम देख रहे हैं लेखक से परिचय। तो राम प्रसाद बिस्मिल जो कि 1897 से 1927 1927 तक जिए। तो वह भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अनेक क्रांतिकारी वीरों ने अपना बलिदान दिया। सरफरोशी की तमन्ना जैसा तराना लिखने वाले राम प्रसाद बिस्मिल भी उन्हीं क्रांतिकारियों में से एक थे।
तो इन्होंने सरफरोशी की तमन्ना आज हमारे दिल में है, ये जो तराना है ये राम प्रसाद बिस्मिल ने ही लिखा है। मात्र 30 वर्ष की आयु में अंग्रेज सरकार द्वारा उन्हें फांसी पर लटका दिया गया। तो 30 वर्ष की आयु में ही उनको फांसी दे दी गई थी। असाधारण प्रतिभा के धनी रामप्रसाद बिस्मिल एक अच्छे कवि और लेखक भी थे। जैसा कि हम देख रहे हैं, उन्होंने अपनी आत्मकथा भी लिखी थी जिसका नाम था निज जीवन की छटा, जिसका हमने अभी थोड़ा सा पाठ पढ़ा है। तो एक अंश हमने पढ़ा है। तो उन्होंने अनेक पुस्तकें लिखी जिनमें उनकी आत्मकथा काफ़ी चर्चित रही। मेरी माँ उनकी आत्मकथा का ही एक अंश है। जो उनकी आत्मकथा थी निज जीवन की एक छटा, उसका एक अंश है मेरी माँ। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा पाठ मेरी माँ यहाँ पे समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम मेरी माँ के प्रश्न उत्तर करेंगे।